सब। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इस चैनल का होस्ट यार का यार सुपरस्टार डुप्लीकेट अक्षय कुमार। आज मैं बहुत एनर्जी के साथ हूं, पूरे जोश के साथ हूं। जोश के पीछे एक रीजन है, मेरा एक दोस्त जिसने आईआईटी जैम 2020 फिजिक्स में AIR 58 रैंक अचीव किया है। और हम जानेंगे सारी स्ट्रेटजी उनकी, कैसे कैसे उन्होंने पढ़ाई करी है, क्या क्या की है, क्या क्या चीज़ें नहीं की है, कैसे अपने आप को मोटिवेट रखें, सारी चीज़ें जानेंगे। और एक आपसे रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और दोस्तों के साथ शेयर करके उनकी हेल्प जरूर करें। तो चलिए चलते हैं, वीडियो देखते हैं। तो दोस्तों, आज हमारे साथ है प्रीतेश श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इन्होंने जैम 2020 में फिजिक्स में AIR 58 रैंक अचीव करा है। इन्होंने ना केवल जैम में अच्छा करा है, जैम के साथ साथ इन्होंने TIFR भी क्वालिफाई करा है, KVPY फेलोशिप इनको मिलता है, मतलब जो स्कॉलरशिप मिलती है उसकी जरिए स्कॉलरशिप ले रहे हैं, और जेस्ट भी क्वालिफाइड है। मतलब ये एक तरीके से कह सकते हैं कि मल्टी टैलेंट है। तो आपको बहुत बहुत बधाई जैम की रैंक के लिए। आपको आप क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा अक्षय कुमार जी का, जिन्होंने मुझे बुलाया और मौका दिया। वैसे मैं कुछ इतना खास हूँ भी नहीं, आप डिजर्व करते हैं। नहीं, लेकिन इन्होंने इनके कहने पे आज मैं आया हूँ। जो आप लोग जानना चाहते हैं वो बताने की कोशिश करूँगा। तो जैसे होता है ना कि आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सबसे पहले आता है, लोग जानना चाहते हैं कि आपने प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करा था। तो आपने जैम के लिए बेसिकली प्रिपरेशन कब से अपना स्टार्ट करा था कि हमें जैम के लिए आपसे पढ़ना चाहिए? देखिए, सबकी हमारे बैच में बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, बहुत सारे मेरे फेलोज थे, सबकी अपनी अपनी अलग अलग स्ट्रैटेजी थी। मेरी जैम पे फोकस बाद में हुआ। पहले मेरा यही था कि आप अपने सेमेस्टर का सिलेबस क्लियर करें, बेसिस यानी कि पहले आप सेमेस्टर में अच्छा करने की सोच रहे थे। जी, तो बेसिकली हम लोग के जो BHU का सेमेस्टर का सिलेबस है वो काफ़ी हद तक जैम से मैच करता है, 5th सेमेस्टर का सिलेबस। तो मेरा नवंबर तक हम लोग का कोशिश यही था कि जितना हम लोग बेसिक चीज़ें पढ़ सके कॉन्सेप्ट 5th सेमेस्टर का, उसी के हिसाब से हम लोगों ने पढ़ाई की। जब ये दिसंबर के स्टार्टिंग से जैम पे थोड़ा बहुत ध्यान लगाकर हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करना और बेसिकली क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू की। और वही 2 महीने में, नवंबर दिसंबर के आसपास से आपने शुरू किया। 2 महीने में जितना क्वेश्चन लगा सके जैम के हिसाब से, वही प्रिपरेशन में जैम पे फोकस करी। यानी कि फोकस आपने जैम के लिए जो शुरुआत करा था वो दिसंबर में आपने स्टार्ट करा था। बाकी भाई ये नहीं कि आप समझ लें कि हम दिसंबर से करेंगे तो कर सकते हैं, लेकिन इनकी बेस बहुत अच्छी थी। जो बता रहे कि हम सेमेस्टर के पढ़ते रहे, हमने देखा कि जो BHU की सिलेबस है और जैम की सिलेबस है, दोनों मैच करती है। जैसे आपका अप्रोच कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आप नॉर्मल पढ़ रहे हैं, थ्योरी स्ट्रॉन्ग करते हुए जा रहे हैं और फिजिक्स को फिजिक्स के जैसे पढ़ रहे हैं, तो आपको स्पेशली एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे फोकस करके पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप एक दो महीने अपने आप को टाइम देंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस पे, तो उसके बाद आपके जो पहले के बेस अगर आपको क्लियर रहेगा तो आसान से हो जाएगा। कोई उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो ये बहुत अच्छा आपने बताया। जैसे होता है एक और भी चीज़, जैसे लोग पूछते हैं कि आप जैसे सेमेस्टर के बीच में मिड सेम होने लगते हैं, एग्जाम्स होने लगते हैं, आपको क्लास करना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और फिर माइंड में आता है कि यार हम एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बहुत सारे लोगों के मन में डाउट आता है कि हम एग्जाम्स, जो हमारे सेमेस्टर एग्जाम्स हैं या सेमेस्टर की पढ़ाई है हमारी, और या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पढ़ाई, ये दोनों को साथ में कैसे मैनेज करते थे आप? देखिए, जो भी सिलेबस है पूरा आपको एक्चुअली फिजिक्स ही पढ़ना है, फिजिक्स के अलावा और तो कुछ पढ़ना नहीं है। वही आपके जैम का भी सिलेबस है, वही आपके सेमेस्टर का भी सिलेबस है। तो आप इसको हिंड्रेंस या उसमें कोई ऑब्स्टेकल की तरह मत देखिए। आप सब एक साथ पढ़ते हुए कर सकते हैं। बस एक साथ अप्रोच आपका हो सकता है, कोई इसमें इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती जी। यानी कि आप यदि सभी चीज़ें नॉर्मली पढ़ते जा रहे हैं, जैसे सेमेस्टर की चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मली सारा चीज़ कर सकते हैं। और ये होता है कि लोग नॉर्मली एक कठिन सा क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि आप कितने घंटे पढ़ते थे? देखिए, घंटे पढ़ाई करने में ऐसे कुछ मुझे तो नहीं लगता कुछ होता है, क्योंकि आप चाहे तो किताब लेके बैठ सकते हैं 15-16 घंटे, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। आप जितना आप खुद से संतुष्ट हो सकें कि आपको अभी इतना समझ में आ रहा है, तो आप ठीक है। अगर आपको आज दिन लगा कि हाँ, मैंने आज दिन भर में कुछ फिजिक्स पढ़ा है, जानकारी हासिल की है या कुछ किया, तो ठीक है, आप उतना देर पढ़िए जितना देर आप पढ़ सकते हैं, और पूरे मन से पढ़िए। अगर आपका मन न लगे तो उस समय आप पढ़ना मत पढ़िए, क्योंकि ज़बरदस्ती पढ़ने से कुछ फ़ायदा नहीं, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। हाँ, और ऐसे कोई घंटे कुछ नहीं है, कोई ऐसे फिक्स घंटे नहीं है, कोई ऐसे वो नहीं है। एक बस आप अपना पढ़ते जाइए जितना पढ़ सकें।
अच्छा, नॉर्मली आप जितना कर सकते हैं जी। उतना करते रहिए। जी। अब लगना चाहिए कि एक रिजल्ट हमें मिल सकता है। मिल सकता है। आप बेसिकली खुद को चेक करते रहिए कि मुझे कितना आ रहा है, और उस हिसाब से आप अपना पढ़ाई प्लान करते जाएँगे तो ही बेटर रहेगा। और कोई फिक्स घंटे मतलब मैटर नहीं करते। हाँ, फिक्स घंटे। हाँ जी। ओके, तो अब लोगों के माइंड में ये रहता है कि टॉपर हैं तो कितने घंटे पढ़ते रहेंगे, तो भाई इतने मैटर नहीं करते कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं। मैटर ये करता है कि आप कितना सीख रहे हैं अपने एग्जाम ओरिएंटेड या फिर सेमेस्टर ओरिएंटेड जो भी आप पढ़ रहे हैं, कितना सीख रहे हैं, मैटर ये करता है। तो ओके, और हम आते हैं थोड़े अब स्पेसिफिक चीज़ों पे। जैसे होता है कि फिजिक्स के लिए जब जैम के लिए अपीयर हो रहे हैं तो कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कुछ टॉपिक होते हैं उनसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कुछ होते हैं उनसे बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आते, उससे कम क्वेश्चन आते हैं। तो कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट लगते हैं और इन टॉपिक का आपने कैसे कैसे पढ़ा। देखिए, फिजिक्स में सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो इलेक्ट्रोडायनामिक्स होता है। इलेक्ट्रोडायनामिक्स आप मोस्टली बेस्ट बुक है इलेक्ट्रोडायनामिक्स के लिए, ग्रिफिथ की बुक है इलेक्ट्रोडायनामिक्स के लिए। तो आपको ग्रिफिथ आपकी बुक पूरी अगर आप सॉल्व कर जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। और बेसिकली उसके अलावा जो क्लासिकल मैकेनिक्स है, जो इलेक्ट्रोडायनामिक्स के लिए आप यदि ग्रिफिथ सॉल्व कर रहे हैं तो आप एक अच्छा खासा क्वेश्चन सॉल्व कर जा रहे हैं एक्चुअली। हाँ, वही पूरा पोर्शन ही वही है। अच्छा। उसके अलावा कुछ है ही नहीं। और उसके अलावा आपके क्लासिकल मैकेनिक्स बेसिकली 12th क्लास के क्वेश्चंस होते हैं। तो उसमें आप अगर आपका 12th क्लास अच्छा हुआ है या फिर 12th का एक बेसिक आप पढ़ सकते हैं तो वही क्लासिकल। तो ज़्यादा परेशान नहीं है। हाँ, मैथमेटिकल भी आपकी जैसे पिछले सेमेस्टर्स तक या सेकेंड ईयर तक आपने जो मैथमेटिक्स पढ़ी होगी उसी के बेसिस पे वो भी है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस वगैरह होते हैं। तो उसमें भी कुछ एक्स्ट्रा फिजिक्स के हिसाब से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पार्ट होता है जो आप हैंडल कर सकते हैं। एंड उसके अलावा क्वेश्चंस ऑप्टिक्स एंड थर्मोडायनामिक्स से आते हैं, तो उसके भी क्वेश्चंस आप बेसिकली कर सकते हैं। उसके लिए भी कुछ ज़्यादा स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्टिक्स के लिए आप घटक को फॉलो कर सकते हैं। घटक बुक मतलब ऑप्टिक्स की है। हाँ जी, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। हाँ, और क्वांटम मैकेनिक्स और मॉडर्न फिजिक्स बेसिकली इम्पॉर्टेंट है जैम के हिसाब से भी, और आगे आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे इंटरव्यू किसी भी बेसिस के लिए तो उसके लिए आप क्वांटम मैकेनिक्स के लिए जेटली की बुक फॉलो कर सकते हैं। और मॉडर्न फिजिक्स के लिए आर्थर वाइजर की बुक है, वो आप फॉलो करिए। तो ये सारी बुक की डिटेल आपको दे दी अभी कि ये बुक आप फॉलो करते हैं इस टॉपिक के लिए। तो मैं फिजिक्स बैकग्राउंड का नहीं हूँ तो मुझे उतनी चीज़ें फिजिक्स की पता नहीं है। हालांकि फिजिक्स मैंने भी पढ़ी है, सेकेंड ईयर तक तो पढ़ी है, लेकिन थर्ड ईयर में आके बुक बहुत सारे चेंज होते हैं तो इतना बुक का हमें आइडिया नहीं है। लेकिन फिर दिन में बहुत सारे आपको बुक बताएं कि ये आपको पढ़नी चाहिए। तो जैसे होता है कि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की या फिर सेमेस्टर के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आप पढ़ रहे हैं, तो होता है कभी कभी डीमोटिवेशन हो जाती है या फिर अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखना पड़ता है। तो आप अपने आप को मोटिवेट कैसे रखते थे हमेशा। नहीं, देखिए ऐसा हाँ, ये सब बातें होती हैं। बेसिकली मेरा फ्रेंड सर्कल जितना भी इसका है, आपके जैसे आप अगर किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपका एक अच्छा फ्रेंड सर्कल होना चाहिए जो आपको जिसको देख के आप खुद मोटिवेट हो और जो आपको देख के मोटिवेट हो। तो मेरे ग्रुप में काफ़ी अच्छे थे फ्रेंड्स, लाइक मेरा रूम पार्टनर सिद्धार्थ जिसकी ऑल इंडिया रैंक 47 आई है। उसके अलावा हर्ष, सत्यम पांडे, ऐसे मतलब पूरा एक क्लास था जो कि काफ़ी पढ़ने में मतलब एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया, एक दूसरे की सहायता करते थे। तो कभी भी कहीं भी ऐसा लगता था कि हम पीछे हो रहे हैं या हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो वो हमेशा आगे आते थे और खुद से एफर्ट करते थे। और आप अगर कभी खुद में भी कमज़ोर महसूस करते थे या कुछ आपको नहीं समझ में आता है तो आप उनके पास जाते थे, तो वो हमेशा आपको मदद करने के लिए तैयार रहते थे। मतलब इन्होंने दोस्तों से मोटिवेशन भी लिया है, दोस्तों से हेल्प लिया है और एक कंपटीशन भी क्रिएट हुआ है दोस्तों के थ्रू। हाँ, तो वही है, आपका एक फ्रेंड सर्कल अच्छा होना चाहिए जो कि जिसका गोल सिमिलर गोल हो। हाँ, जो खुद फिजिक्स के बैकग्राउंड से अच्छा करना चाहते हो तो ऑब्वियसली आपको हेल्प करेगा। तो जैसा प्रियदर्शन ने बता रहे कि आपका फ्रेंड सर्कल यदि अच्छा है तो आपको कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। केवल बात कम्पिटिटिव एग्जाम की नहीं है, आप किसी भी फील्ड में है, यदि आपका फ्रेंड सर्कल जो आपका एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है जिसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, जो भी चीज़ आप कर रहे हैं, यदि फ्रेंड सर्कल सिमिलर होता है तो आपको गोल तक पहुँचने में बहुत हेल्प मिलती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और सबसे आखिरी चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे जो नए एस्पिरेंट होंगे, प्रिपेयर करना चाह रहे होंगे कि मैं भी जैम के लिए अपियर हूँ 2021 में, तो उसके लिए वो क्या कहना चाहेंगे, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे। देखिए, जैम एक तरह से देखा जाए मतलब
बहुत ही इजी एग्ज़ाम है और आप उसे आसानी से क्रैक कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा रेगुलर एफर्ट की ज़रूरत होगी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लोग इसको बहुत बहुत टफ क्रिएट करके रखते हैं। एग्जैक्टली, लेकिन एक्चुअली जैम है बहुत ईजी। जैसे अगर आप अपने सेमेस्टर्स में या अपने यूनिवर्सिटी कॉलेज में अगर आप जो सिलेबस उसको अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप साथ पढ़ते जाइए और अच्छे से, तो उसमें मतलब कोई ज़्यादा टेंशन लेने की या परेशान होने की बात नहीं है। आप अच्छा करेंगे जैम में। बस अब मतलब नॉर्मली करते रहिए, आप बेटर करेंगे। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि और बस मैं ये कहना चाहूँगा कि आप क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करिए और हो सके तो आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको एक क्वेश्चन का पैटर्न या लेवल का अंदाज़ा होता जाए। बस बहुत रहेगा आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और व्यूअर्स को बताने के लिए। आप हमारे फ्रेंड्स ही हैं, तो वैसे मैं भी बहुत बार इनसे बहुत सारी चीज़ें पूछता रहता हूँ, तो ये बताते भी हैं। हालांकि बैकग्राउंड हम लोग का डिफरेंट है, लेकिन एक नॉलेज के तौर पे अदर चीज़ें, यानी कि सब्जेक्ट वाली चीज़ें, अदर चीज़ें इनसे बहुत सीखते रहते हैं। तो इन्होंने जो भी चीज़ें बताई आप उनको फॉलो करेंगे, ये दावा है कि आप भी एग्जाम में अच्छा कर जाएंगे। यदि एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उस एग्जाम में अच्छा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, उन लोगों को हेल्प करें।